और इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद है और यही मकसद है सीतामढ़ी आने का कि जितने हमारे सीतामढ़ी के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक हैं या पंचायत हैं या बूथ हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें और मकसद है कि पार्टी का और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें और जो अपने दल की जो विचारधारा है उसको और घर घर तक हम लोग कैसे पहुंचाने का काम करें। और हर जगह जो है समस्या है, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड की, अलग अलग पंचायतों की समस्या है, उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी के तहत जो फीडबैक जो हम लोगों को मिला और ख़ास तौर पर बिहार में अगर नीति आयोग का अगर जो रिपोर्ट देखें तो बिहार जो है गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे जो है अव्वल प्रथम स्थान पे आता है पूरे देश में। यानी सबसे युवा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बिहार में है। और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंची हुई है। ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, जो लैंड सर्वे चल रहा है दाखिल खारिज, उससे लोग जो है परेशान हैं और बड़े पैमाने पे वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। अपराध जो है चरम सीमा पर है और इसी के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो झेलती हैं वो महिलाएं झेलती हैं। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है, अपने पसंद की चीज़ें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार को लोगों को हम लोग देंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है या हमारे दिव्यांग लोगों का पेंशन है या वृद्धा लोगों का पेंशन है, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। और एक बार पूरा बिहार घूमेंगे तो उस हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट, क्योंकि जनता अपेक्षा करती है, चाहती है कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप बिहार को आगे कैसे बढ़ाइएगा और हम लोगों के लिए क्या कीजिएगा। तो आर्थिक न्याय का दौर है, तो हम लोग सब लोग जो है और भी सारी चीज़ें हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है एक विजन के साथ कि हम लोग बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, चाहे युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र छात्रा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, व्यवसायिक हो या मिडिल क्लास फैमिली हो, इंडस्ट्री की बात हो, कोई नई पॉलिसी की बात हो, तो ये सारा ब्लूप्रिंट जो है एक बार पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर अपनी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर।
और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला, तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी ना किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहां थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। पूर्वे जी हैं यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहेगा। और जो भूख हड़ताल 2 चीजों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो आपको आता, पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया, तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ है तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये एक छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहां है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहां? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे पे खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकानदारी करने आ गए। गांधी मैदान ले जाया गया, फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र
लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है? जो भूख हड़ताल पहले से जो चल रहा था, जो आंदोलन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा था, ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था। आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखे, शांतिपूर्ण ढंग से रखे। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा और जब भी जरूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से मिलके आए, जब बुलाया गया हमने नैतिक समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को एक बार नहीं, दो बार हमने चिट्ठी लिखी। एक संवैधानिक ढांचे में, लोकतंत्र में हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नाते खास तौर पे कि लोगों की आवाज को हम लोग बुलंद करें। आज का हमारा कार्यक्रम खत्म होगा, हम पटना जाएंगे तो मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे कि कम से कम जो छात्रों की जो मांग है, छोटी सी मांग, एक सेंटर का रद्द हुआ, सबका एग्जाम कीजिए। अब वो समय देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अभी दोनों चिट्ठियों का जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री लगता होश में भी नहीं है, ना विधानसभा में कुछ बोले, ना मीडिया से कुछ बोलते हैं। इनका संवाद कार्यक्रम चल रहा है 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख का, ना उसमें कुछ बोल रहे हैं, ना नेता विरोधी दल का जवाब दे रहे हैं। तो ये सरकार क्या है? ये जनता की सरकार नहीं है। आने वाले समय में जनता जो है इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। और बड़े बड़े केंद्र मंत्री बिहार के कहाँ है? खाली वोट लेना जानते हैं। ना तो बिहार को विशेष पैकेज दिला सकते, ना बाढ़ के लिए पैकेज दिला सकते, ना विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते, तो कायला मंत्री बने हुए हैं। ना छात्रों के दुख में ये खड़े हो सकते हैं, ना समाधान कर सकते। दो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के, कहां गए मैं भाई? सुकून मिल रहा होगा इन लोगों को, क्योंकि लोग उप मुख्यमंत्री बन गए, केंद्र मंत्री बन गया, सत्ता का भोग लगा रहा है, तो लोग सुख में। क्या लेना देना लोगों को बिहार से? यही लोग पहले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री को लेकर के पहले बोलते थे कि उनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ गया है। कहाँ है लोग? बिहार के जितने केंद्र मंत्री लोग हैं वो हैं कहाँ? बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, जब समय आता है समस्या का समाधान कराने का तो सब लोग गायब रहते हैं। तो ये गंभीर मसला है, इसको लेकर के कल जो घटना हुई इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अगर कोई आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग। तेजस्वी जी, आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे गर्दनी बाग जाकर के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बात पहुंच नहीं रही है, या पहुंच करके वो अनदेखा कर रहे हैं, या उनके अधिकारी ये बताना नहीं चाहते हैं ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया है? अब ये इसका जवाब तो वही लोग देंगे। अरे हाईजैक लोगों ने कर लिया है, अब वो होश में नहीं है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ही इज टायर्ड, मुख्यमंत्री टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहे, जो भ्रष्ट लोग हैं। ये पहली बार तो लाठीचार्ज है नहीं, ना ही अंतिम बार है, ना ही पेपर कोई पहली बार लीक हुआ है। अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, कौन है दोषी, कौन है जिम्मेदार, बिहार जानना चाहता है। किस पे किया है इन्होंने कार्रवाई? कौन अधिकारी पे किया है, कौन नेता पे किया है या मंत्री पे किया है? ये सवाल जानना चाहते हैं हम लोग।
ये बीपीएससी 17वां परीक्षा के बाद इसके बाद फिर परीक्षाएं होंगी, बहालियां होंगी, फिर पेपर लीक होगा। इसका दोषी कौन होगा? ये परंपरा चलता आ रहा है। मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक नहीं होता। ये हालत हुआ है। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि आप 17 महीना थे तो लीक नहीं हुआ, आप निकल गए, लीक होने लगा। भाई आप देखिए ना, हम लोगों के 17 महीने में एडवर्टाइजमेंट आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा विदाउट एनी पेपर लीक, और 3 महीने के अंदर हो गया। हमारे हटने के बाद साल भर होने जा रहा है इस सरकार को, एक नौकरी बता दो दिया हो तो, पेपर लीक हो। यही शिक्षा विभाग हम लोगों के पास था और हम ही लोगों ने बीपीएससी से कराया। कैसे हुआ? देखिए, ये मन में जिसके खोट हो वो तो बेईमानी करेगा ही। यही कारण है ना कि इन लोगों का सिस्टम जो है बिगड़ गया था। हम लोग ठीक कर दिए थे सिस्टम को, तो इन लोगों को बुरा लग रहा था। अब बुरा लग रहा था तो कोशिशें लगी हुई थी कि कैसे भाई इस सरकार को गिरा। सर क्या लग रहा है सर, कड़ाके की ठंड है और छात्रों पर सर लाठीचार्ज हो रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा तो है, बोल रहे क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की आवश्यकता नहीं है अभ्यर्थियों को? ये निंदा की जाए। देखिए, हम इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। हमारा हमेशा से समर्थन था, है, चाहे विधानसभा में अपनी बात रखने की हो, चाहे प्रेस मीडिया सोशल मीडिया में अपनी बात रखने की हो, छात्रों से मिलकर के बात रखने की हो, या मुख्यमंत्री को 2 बार चिट्ठी लिखने की बात हो। हमारा हमेशा से पहले दिन से एक ही स्टैंड है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें आए, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन उन लोगों के साथ है। एक बार फिर से चर्चा तेज है कि और उन्होंने ये कहा कि पुलिस पर हम काउंटर एफआईआर करेंगे। अभी भी आपको नहीं लगता कि छात्रों को बहलाने का जो दौर है वो भी जारी है? अभी भी वो चाहते हैं कि भटक जाए वो अपने रास्ते से? कहा हो वैभव जी, कब कूदे हो? जब डीएम से थप्पड़ खा लिया, नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म हो गई, 13 तारीख का परीक्षा खत्म हो गया। 13 तारीख की परीक्षा के बाद जो है आप देखिएगा एक सेंटर का रद्द हो गया। उसके 11 दिन तक जो है लोग धरने में रहे। अब आए महाराज, क्या करने आए? कौन सी डीलिंग हुई? किसकी बी टीम है? जात में अगर नौजवान बटेंगे तो सफल नहीं होंगे, एकजुट रह करके अपने मांग पर अडिग रहेंगे तो सफलता मिलेगी। और ऐसे ऐसे बहरूपियों से अभ्यर्थियों को बचना चाहिए। हम तो स्वयं ये कह रहे हैं, ये आपका आंदोलन है, आप लड़ रहे हो, हमारा उसमें नैतिक समर्थन है। या जब जरूरत पड़ेगी आप बुलाओगे तो हम खड़े होंगे। हम नहीं जा रहे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने, हमने नहीं बोला उनको धरना देने। ये उनके साथ अन्याय हुआ तब जाकर के उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिकली और उनकी आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है कि वो कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नीतीश जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? भाई वीरेंद्र ने बयान दिया। कोई बोले उससे क्या? ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान
कोई मतलब ना समझे, दरवाजा खुला है कि बंद है? कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। सर आपकी सरकार आएगी तो सीतामढ़ी में क्या कीजिएगा? देखो हमारी सरकार थी तो हम अभी महोत्सव में आए थे, उस समय हमने ऐलान किया था कि सीता जानकी जी का मंदिर का जो है निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इस तरह में पलटू चाचा पलट गए, सारा डिजाइन हम लोगों ने किया और यहाँ आके भाजपा के लोगों के साथ इन्होंने रिबन काटा। और सीतामढ़ी देखो, यहाँ पलायन है, गरीबी है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बेहतर होनी चाहिए। लोग जो है बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस हिसाब की सुविधा यहाँ नहीं मिल पाती। शिक्षा हो, इन सब चीजों पर ध्यान दें। सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए, सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए थे सर, अब अभी बार्गेनिंग शुरू नहीं हुआ, होगा तो आप आ जाइएगा समर्थन के लिए। सर सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए थे, उस समय आप पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे और आपने बाईपास से लेकर गौशाला तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी कि होगा जल्द निर्माण, लेकिन अब तक नहीं बना है। और मुख्यमंत्री जी भी आए लेकिन रास्ता बदल दिया। आपको लगता है डीपीआर वगैरह जो है हो गया होगा? पहले स्वीकृति पहले हुआ था, अब उनके हमारे जाने के बाद अब क्या हुआ है उसकी बात तो हमने कैसे। बोलते हैं कि गांधी मैदान में आपने 3.5 लाख लोग रोजगार तो हमने दिया है। कौन? मुख्यमंत्री जी। हाँ दिए हैं, तो 20 लाख देने वाले हैं, लाठी मार मार के दे रहे हैं ना, लाठी ना मार मार के मिल रहा है लोगों को रोजगार। देख नहीं रहे हैं कितना अच्छा दृश्य था कल का? वही बीच में क्या कहते थे, असंभव है, असंभव है, अपने बाप के पास से पैसा ला के देगा। सर बिहार गरीब राज्य है सर। चलो एक सवाल, दिल्ली के तौर पर बिहार के लोगों को क्या फ्री वाला जो आप ले रहे हैं? अरे 200 यूनिट मिलेगा। लॉलीपॉप है या फिर बिहार गरीब